डाकू यात्री से, क्यों साहब, आपने इधर अपने आसपास कहीं पुलिस वाले को तो नहीं देखा? यात्री, जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं है। डाकू, तो जरा जल्दी से अपना सारा माल सामान मेरे हवाले कर दो। पहला मूर्ख दूसरे मूर्ख से, यदि तुमसे बता दूं कि मेरे थैले में क्या है तो मैं इस थैले के सभी अंडे तुम्हें दे दूंगा। दूसरा मूर्ख, यार कुछ अता पता तो बताओ। पहला मूर्ख, वह चीज़ ऊपर से सफ़ेद है और अंदर से पीली है। दूसरा मूर्ख, तो फिर यह क्यों नहीं कहते कि मूली के अंदर गाजर छिपा ली है। अध्यापक छात्र से, 50 आदमियों को खिलाने के लिए 5 किलो दाल लगती है, तो बताओ 75 आदमियों को खिलाने के लिए दाल की कितनी आवश्यकता होगी। छात्र, सर दाल उतनी ही लगेगी, केवल पानी और डालना पड़ेगा। न्यायाधीश अपराधियों को सजा सुनाते हुए, 1 वर्ष का कारावास, 3000 रुपये। अपराधी, हुजूर मैंने 3000 रुपये ही मिल जाए तो अच्छा होगा। जज चोर से, जाओ तुम्हें बरी किया जाता है। चोर, सचमुच जज? हाँ, क्योंकि तुम पर जो स्कूटर चुराने का आरोप है वह सिद्ध नहीं हुआ। चोर, अब वो स्कूटर तो मेरा हो गया है ना साहब। उस समय भर्ती के लिए परीक्षा हो रही थी। एक प्रश्न था, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी कितनी है। एक उम्मीदवार का उत्तर था, अगर आप इस मार्ग पर पत्र बांटने के लिए मुझे भेजना चाहते हैं तो यह नौकरी मुझे नहीं चाहिए। सहेलियां बातों में मग्न थी। एक सहेली, ये पुरुष आपस में क्या बातें करते हैं। दूसरी सहेली, वही जो हम आपस में करते हैं। तीसरी सहेली, अमरी कितने निर्लज होते हैं ये पुरुष। मरीज, डॉक्टर साहब छोटी सी बीमारी के लिए आपने इतना लंबा बिल बना दिया। डॉक्टर मरीज से, कोई बात नहीं, लाइए बिल छोटा करके बीमारी लंबी बना देता हूँ। महेश सुरेश से बोला, जो चीज़ मांगते हैं यह कुत्ता लाकर दे देता है, फिर आप इसे बेच क्यों रहे हैं। सुरेश महेश से बोला, क्या करूं, एक दिन हमारे घर चोर आया तो यह कुत्ता लालटेन लेकर चोरों को रास्ता दिखा रहा था। माँ, तुम तो बहुत अच्छी लड़की हो, जब भी मैं तुम्हारे कमरे में आती हूँ हमेशा पढ़ती मिलती हो। बेटी, माँ यह कमाल आपकी ऊंची एड़ी वाली चप्पलों का है। योगासन शिक्षक महिला से, योगासन के प्रयोग से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ सुधार हुआ। महिला, हाँ आया तो है, अब वो सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। अध्यापक, चिंटू तुम कल स्कूल क्यों नहीं आए। चिंटू, सर कल मैं सपने में अमेरिका चला गया था। अध्यापक, ठीक है। पिंटू, तुम क्यों नहीं आए। पिंटू, सर मैं चिंटू को एयरपोर्ट छोड़ने गया था। रानू से, यार इस बार मैं अपनी दादी की यहाँ ठंड के मौसम में गया था, वहाँ ठंड इतनी अधिक थी कि दादी ने भैंस का दूध दुहा तो वह फौरन आइसक्रीम बन गया। सानू, और यार मैं पिछली गर्मी में अपने दादी के यहाँ गया था, वहाँ गर्मी इतनी अधिक थी, दादी जी ने प्लेट में एक अंडा फोड़ा तो फौरन ऑमलेट बन गया। अपराधी का पहला अपराध होने के कारण मजिस्ट्रेट ने उसे साफ माफ करते हुए कहा, हमें पूरा विश्वास है कि तुम कभी यहाँ ना दिखोगे। अपराधी, हाँ हजूर, मेरी पूरी कोशिश होगी कि पुलिस मुझे कभी पकड़ न सके और फिर कभी मैं यहाँ न दिखूं। एक पिता, हमारे बरखुदार की तो पूछिए ही मत, उसका खत खोलने से पहले मैं डिक्शनरी शब्दकोश रख लेता हूँ। दूसरा पिता, आप कितने खुशनसीब हैं, मुझे तो चेक बुक पास रखनी पड़ती है। एक लंगड़े भिखारी को देखकर एक वृद्ध ने कहा, सचमुच लंगड़ा होना बड़ा कष्टदायक है, वो तो गनीमत है कि तुम अंधे नहीं हो, तो तुम्हें भी और कष्ट होता। भिखारी, आप सच कहते हैं श्रीमान जी, जब मैं अंधा था तब लोग मुझे खोटे पैसे दे जाया करते थे।
अपनी माँ से जाकर पूछा, आखिर तुम मुझे स्कूल क्यों नहीं भेजती? माँ, तुम जैसे नटखट बच्चों को इंसान बनाने के लिए बच्चा, लेकिन माँ, मास्टर जी तो मुझे मुर्गा बना देते हैं। एक बार कंजूस बाप ने अपने बेटे से पूछा, आज तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होटल में खाना खाने और पिक्चर देखने गए थे, तो इसमें कुल कितने रुपए खर्च किए? लड़के ने बताया, जी लगभग 2,000 रुपये खर्च हो गए थे। कंजूस पिता ने कहा, सत्यानाश कर दिया तूने। लड़का बोला, हाँ पिताजी, असल में इससे अधिक पैसे उसके पास थे ही नहीं। एक बस में हरियाणवी ताऊ सफ़र कर रहा था। तभी साथ वाले मुसाफिर ने बीड़ी जलाई और धुआं ताऊ की ओर छोड़ दिया। ताऊ कुछ नहीं बोला। अचानक खिड़की से आई तेज हवा के कारण बीड़ी से एक चिंगारी निकली और ताऊ की नई कमीज जल गई। ताऊ फिर शांत रहा। यह सब देख रहे एक मुसाफिर को शर्म आ गई और सोचा, कितना सब्र वाला नेक इंसान है। माफ़ी मांगने के अंदाज में पूछा, किस गांव के हो ताऊ? ताऊ, क्यों, अब गांव भी फूकेगा के? पिता, बेटा, हमें रोज कम से कम एक नेक काम जरूर करना चाहिए। बताओ, आज तुमने कौन सा नेक काम किया? बेटा, मैंने एक आदमी को बस में चढ़ने में मदद की। पिता, शाबाश, मगर कैसे? बेटा, बस चल पड़ी थी और वह आदमी बस के पीछे भाग रहा था, तो मैंने उसके पीछे अपना कुत्ता छोड़ दिया। कुत्ते के डर से वह और तेजी से दौड़ा और बस में चढ़ गया। एक महिला के 3 दामाद थे। उसके दामाद उसे चाहते भी हैं या नहीं, यह जानने के लिए एक दिन वह अपने पहले दामाद को लेकर तालाब के किनारे घूमने गई और उसमें कूद पड़ी। पहले दामाद ने उसे बचा लिया। सास ने उसे एक मारुति कार उपहार में दी। अगले दिन दूसरे दामाद के साथ तालाब किनारे घूमने गई और फिर कूद पड़ी। दूसरे दामाद ने भी बचा लिया। सास ने उसे एक मोटरसाइकिल दी। एक दिन बाद तीसरे दामाद को लेकर गई और तालाब में कूद पड़ी। तीसरे दामाद ने सोचा, लगता है मुझे तो यह साइकिल ही मिलेगा, खामा मेहनत क्यों करना, फायदा और बचाना नहीं। सासू माँ डूब गई, लेकिन अगले दिन इस दामाद को मर्सिडीज कार मिली। कैसे? अरे भाई, ससुर ने दी। महिला, कैशियर, मुझे कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी सुंदरता कम हो रही है। बैंक मैनेजर, क्या मतलब? महिला, कैशियर, पुरुषों ने पैसा गिनकर लेने शुरू कर दिए हैं। जनगणना का कार्य हो रहा था। जनगणना अधिकारी ने एक व्यक्ति से पूछा, आप क्या काम करते हैं? उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, मेरी एक कंपनी है। कहाँ? वह देखो। उस व्यक्ति ने कपड़े धोती पत्नी की ओर संकेत करते हुए उत्तर दिया। श्याम, मेरा पत्र कहाँ है? डाकिया, आपका नाम क्या है? श्याम, अब मैं अपना नाम स्वयं क्यों बोलूं? अच्छा नहीं लगता, देख लीजिए, उसी पर लिखा होगा। चिंटू, डॉक्टर साहब, मैं रोज बुरा सपना देखता हूँ कि 4 सुंदर युवतियों से मेरी शादी हो रही है। डॉक्टर, मगर इसे बुरा सपना क्यों कहते हैं? चिंटू, आपने कभी इतनी औरतों के लिए खाना पकाया होता तो समझते। शिक्षक, योगासन के प्रयोग से आपके पति की शराब पीने की आदत में कुछ फर्क आया? महिला, हाँ आया तो है। अब वे सिर के बल खड़े होकर पूरी बोतल गटक जाते हैं। नीलू, तू, उस डॉक्टर प्रेमी ने तुमसे सभी तोहफे वापस ले लिए। उफ, कितना बेदर्दी निकला। संगीता, यही नहीं, वह तो जितनी बार भी मिलने घर पर आया उसकी फीस भी मांग रहा था। कुछ महिलाएं गपशप कर रहे थे। वह बोली, बच्चा 2 साल तक पल जाए तो राहत मिलेगी। दूसरी, पर स्कूल जाते समय ये क्या कम परेशान करता है। तीसरी, और
किशोर अवस्था में बस भगवान ही बचाए। दादी माँ गंभीरता से बोली, अरे अभी क्या है, जरा 35 साल के होने दो, देखना क्या क्या दिन दिखाता है ये सब। चेतन, अपने घर में हम भी कोई होते हैं? राजेश, क्या सचमुच? चेतन, और क्या, हर रोज मेरी पत्नी रसोई से पुकारती है, जरा खाना बनाकर बर्तन साफ कर दो। पिछले दिनों एक ब्लेड कंपनी ने इस प्रकार सूचना दी कि हमारे बनाए गए ब्लेड बहुत तेज होते हैं। विभिन्न स्थानों में मालूम किया है कि 1000 जेब कतरे पकड़ में आए हैं। उनमें 19% जेब कतरों के पास हमारे द्वारा बनाए गए ब्लेड पाए गए हैं। मंत्री जी की शादी होने वाली थी। उन्होंने अपने पीए को बुलाकर कहा, मेरे 1 महीना के सारे कार्यक्रम रद्द कर दो। अगले दिन मंत्री जी ने अपने पीए को बुलाकर पूछा, कार्यक्रम रद्द करने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? पीए, कोई खास नहीं, बस एक महिला 1 घंटे समझाती रही कि रविवार को उससे आपका विवाह होने वाला है। अध्यापिका, परीक्षा के केवल 2 दिन रह गए हैं, किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। छात्र, मैडम, पर्चे किस प्रेस में छप रहे हैं? अध्यापक, ईश्वर ने आंखें किस लिए बनाई है? छात्र, जी, देखने के लिए। अध्यापक, और कान? छात्र, जी, मुर्गा बनने के लिए। निर्मला, क्यों बहन, क्या आपने हाथ से खाना बनाने में बड़ा फायदा है और किफ़ायत समझा है? विमला, बेशक, क्योंकि मेरे पति जितना पहले खाते थे अब उसका आधा भी नहीं खाते। बालक माँ से, माँ, अपनी पड़ोसन का नाम भी अजीब है। माँ, क्यों? कमला भी अजीब ना होता है क्या? बालक, मगर पिताजी उसे डार्लिंग कहकर बुला रहे थे। शांति, परसों नगर के टॉप रेस्टोरेंट ब्लू हेवन से 23 लोग उठकर चले गए। जानती हो क्यों चले गए? संतोष, नहीं जानती। क्यों चले गए? शांति, क्योंकि वह खाना खा चुके थे। हा हा हा। दोस्तों, आपको हमारी जोक कैसी लगती है कमेंट कर ज़रूर बताएं। अच्छी लगती तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।